Hello students, how are you all? I hope you all are fine. क्लास 6 में चैप्टर नंबर 11 चल रहा था, इसका नाम क्या था? अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, इसका फायदे क्या हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में आपसे बहुत सारा डीपली डिस्कशन किया है और 11.1 कंप्लीट हो गई थी। 11.2 का भी 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी, तो ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था, सेम वही ने रिपीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हाँ यही सेम क्वेश्चन था, बट आपको समझ में अच्छे से आ जाए इसलिए इसको भी करवा देते हैं एक बार। एक्सपोनेंशियल में क्या करते हैं, कोई भी एक नंबर रिपीटेड टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है तो उसको हम एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं। कैसे? जो नंबर रिपीट हो रहा है वो तो हो जाता है हमारा बेस, ठीक है। इसमें p रिपीट हो रहा है बराबर मल्टीप्लाई में, p हो गया हमारा बेस। कितनी बार रिपीट हुआ है? 11 टाइम्स। पावर आ गया इसके ऊपर 11, ये हो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंट और ये बेस, पावर ये बेस, ठीक है। ये आपका आंसर है। ऐसे ही इसका देखेंगे 23 तो एज इट इज, p कितनी बार है? 1 2 3, तो ये हो गया p की पावर 3। q कितनी बार है? 1 2 3 4, q की पावर हो जाएगा 4। ये आंसर है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है ना। इसके बाद 5 एज इट इज, x कितनी बार है? 1 2 3, y कितनी बार है? 2 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद a कितनी बार है? 25 टाइम्स। a बेस हो गया, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो बेस है, जितनी बार रिपीट हो रहा है वो है पावर, ठीक है। ये आपका आंसर है। You can note down this, write a screenshot and pause the video. After that we discuss क्वेश्चन नंबर तो नहीं, इसके आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है ये समझेंगे, और इसके बारे में शायद हमने प्रीवियस वीडियो में भी, यानी इसकी फर्स्ट वीडियो थी अलजेब्रा की चैप्टर की, उसमें भी डिस्कशन किया है। बाकी जो बचे हुए डिस्कशन है यहाँ कर देते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब 2 और मोर, मतलब जब कोई एक वेरिएबल और कांस्टेंट हम एक साथ लिखते हैं, उससे जो फंक्शन बनता है उसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे ये वेरिएबल है, इसके साथ हमने 1 लिख दिया, 1 कांस्टेंट है, ये 1 लिखें या ना लिखें माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा होता तो हम 1 मान लेते हैं, ये भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगा। और इसके आगे अगर हम 3 लगा देंगे तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगा। ये भी इसके अकॉर्डिंग बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन अगर यूज करते हैं, इससे इसके नंबर ऑफ काउंटिंग इंक्रीज हो जाती है, मतलब इसके टर्म्स इंक्रीज होते रहते हैं, क्योंकि इसके आगे बात करेगा टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था? जब वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ लिखते हैं, इनका दोनों का यूज करते हुए कोई फंक्शन बनाते हैं, उससे जो फंक्शन बनता है वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे x वेरिएबल, अब यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, यहाँ भी ध्यान समझ लेंगे। ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है वो कहलाते हैं हमारे वेरिएबल। जैसे अल्फाबेट जो हम यूज करते हैं अलजेब्रा में, वो सारे हमारे क्या है? वेरिएबल। जैसे किसी की एज हमें पता करनी है और उसकी एज हमने लेट कर ली x या y या z, मेरे लिए वो x की वैल्यू कुछ और होगी, किसी और के लिए किसी और की एज फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ और होगी। तो मतलब x और y की वैल्यू जो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है वो होता है वेरिएबल। जो कभी चेंज ही नहीं होता, जो आज भी वही है, जो कल भी वही है, मेरे लिए वही है, आपके लिए भी वही है, वह है कांस्टेंट। जो सबके लिए सेम रहता है वो कहलाता है हमारा कांस्टेंट। जैसे 1 2 3 4 5, इससे 1 अगर मेरे लिए बात होगी तब भी 1 ही आएगा, आपके लिए बात होगी तब भी 1 ही आएगा, किसी थर्ड पर्सन के लिए बात होगी तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। एक्स अकॉर्डिंग टू एज, अगर मैंने एज अपनी एक्स मानी है और फिर सॉल्व करके तो मेरी एज कुछ और आएगी, जो भी एज है मेरी, और आपकी एज के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो अलग आएगी एक्स की वैल्यू, मतलब हर किसी के लिए अलग अलग आएगी।
तो वो होगा वेरिएबल जो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल कांस्टेंट जहां हम एक साथ यूज करते हैं तो वो होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसके टर्म्स के अकॉर्डिंग बात करें, इस टर्म्स के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे 5 टाइप्स के। सबसे पहले वन टर्म्स, जैसे अब इनके टर्म्स कैसे पता लगेंगे, एक्स और मतलब कोई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में प्लस या माइनस का सिंबल का यूज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अभी इसमें एक भी प्लस या माइनस का कोई साइन नहीं है तो ये एक टर्म्स कहलाएगा। कितने टर्म्स है इसमें, एक। प्लस का साइन लगा के यहाँ पे 3 और लिख दिया। अभी कितने टर्म्स हो गए इसमें, 2। ठीक है, एक सिंबल अगर यूज हो रहा है तो या x माइनस 3, माइनस का प्लस का करेंगे तब भी, माइनस का करेंगे तब भी। ये एक, ये इसमें 2 टर्म्स है, ये भी 2 टर्म्स है। अगर कोई सिंबल यूज नहीं हो रहा है प्लस या माइनस का तो कहलाएगा एक टर्म्स। इसमें एक सिंबल यूज हो गया प्लस का, हो गए 2 टर्म्स। माइनस का और यूज कर लो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और बढ़ गया, एक टर्म्स और बढ़ गया। ठीक है, तो अब कितने, 1 2 3 टर्म्स। एक माइनस का और ले लो, यहाँ पे 4x स्क्वायर, एक्स के ऊपर 2 ले लिया। 1 2 3 4 टर्म्स। मतलब इससे हमें पहचान क्या है, जितने सिंबल यूज होंगे उससे एक ज्यादा टर्म्स होगा। एक भी सिंबल यूज नहीं हुआ, 1 टर्म। फिर एक सिंबल यूज हो गया, 2 टर्म्स। अब एक सिंबल और यूज हो गया, 3 टर्म्स। 2 टर्म्स, 2 सिंबल यूज होने पर 3 टर्म्स। माइनस, इसके बाद एक सिंबल और यूज हो गया, मतलब 3 सिंबल यूज हो गए तो कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स। जितने सिंबल यूज होंगे, प्लस का यूज हो जाए या माइनस की यूज हो जाए, या सारे माइनस की यूज हो जाए या सारे प्लस की यूज हो जाए, ठीक है, या कुछ प्लस के कुछ माइनस के, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बस प्लस या माइनस में से कोई सा सिंबल यूज होना चाहिए। मल्टीप्लाई वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डिवाइड वाले से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा, प्लस और माइनस से। टर्म्स की काउंटिंग किससे पड़ेगी, प्लस से और माइनस से। ठीक है, अब इनका नामकरण कर लेते हैं। अगर एक ही टर्म्स है, ठीक है, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म्स है तो उस टर्म्स से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम होता है मोनोमियल। इसके बाद अगर 2 टर्म्स आ जाए, x प्लस 3, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स वाले को हम कहते हैं बाइनोमियल। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे 3 टर्म्स आ जाए, एक टर्म्स था, अब ये 2 टर्म्स आ गए, एक प्लस का साइन आ गया, मतलब 2 टर्म्स आ गए। एक सिंबल और यूज कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। कितने टर्म्स हो गए, 3। 3 टर्म्स में कितना हो गया, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ये नाम याद रखने क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। मे भी एग्जाम में ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, और केवल 6th क्लास में नहीं, 7th 8th 9th 10th, मे बी 10th क्लास में भी 101% चांसेस रहते हैं इसके। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। ठीक है, अब 3 टर्म्स क्या हो गया, अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। अब आप कहोगे ये दोनों सेम है, एक्स ये भी एक्स है ये भी एक्स, तो एक ही टर्म्स एक ही तरह का माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स है, अलग अलग है अभी। ठीक है, इसकी पावर ज्यादा है, तो कितने टर्म्स होगा, 3। एक और ऐड कर लेते हैं, 4 टर्म्स। 4 टर्म्स वाला क्या कहता है, क्वाड्रिनोमियल। अब 5 टर्म्स, अब 4 के बाद 5 6 7 जितने भी टर्म्स आएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5, 1 2 3 4 5 टर्म्स। 5 टर्म्स या 6 टर्म्स 7 टर्म्स, इन सभी के लिए हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे एक बार नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, और समझ में आ गया तो अच्छी बात है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार देखना इसको। हाँ बेटा, इसमें अभी हमारा हमने टर्म्स के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे डिस्कशन कर लिया था।
ठीक है, अभी कुछ पॉइंट्स लगे हैं, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट और इसके बाद लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ये हम इसकी एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आएंगे बीच में, उसी में डीपली ले जाएंगे। ठीक है, अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जैसे फर्स्ट को अभी हमने टर्म्स का नाम बताया था, अब टर्म्स का क्वेश्चन समझ लेते हैं किस टाइप से आ सकता है। अभी नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग था, बताया था हमने आपसे कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, इसकी टर्म्स काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 टर्म्स है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द टर्म्स, केवल हमें इसकी टर्म्स लिखनी है। कैसे लिखेंगे, देखो कुछ नहीं करना, ये माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, बस हटा देना, कुछ नहीं करना। एक्स स्क्वायर वाई, ये कॉमा लगा दे, एक टर्म ये है, टर्म्स को अलग अलग लिख देना है। फिर एक्स, लेकिन माइनस का एक्स। ठीक है, एक्स वाई ये प्लस का है, प्लस का साइन लगाएंगे तब भी ये प्लस का है, नहीं लगाएंगे तब भी प्लस का है। किसी भी नंबर के आगे, 2 के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का ऑटोमेटिकली माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर माइनस का होगा तो शो करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर ये एक्स वाई प्लस क्या है, कोई साइन नहीं, ऑटोमेटिकली प्लस का माना जाएगा। अगर माइनस का होगा तो हमें शो करना पड़ेगा, जैसे इसे करा है। ठीक है, प्लस वो कॉमा 4, बस टर्म्स को अलग अलग दिखा दें और कुछ नहीं करना। कोई टफ तो नहीं है। ऐसे इसमें 3x कॉमा एक्स का क्यूब, मतलब ये टर्म को अलग अलग कर दे। इससे पहले एक पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया था, अब इसके टर्म्स को सबको अलग अलग डिवाइड कर देना है। माइनस वाई का क्यूब माइनस का था इसलिए अलग से शो किया है। एक्स स्क्वायर, ये 4y माइनस का था इसलिए माइनस के साइन के साथ शो किया। ठीक है, इसके बाद 8xy कॉमा 7 एज इट इज। ठीक है, प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। माइनस एक्स माइनस वाई, जो माइनस का होगा तो उस माइनस साइन के साथ स्पेशल शो करेंगे। माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ऐसे इसमें a स्क्वायर एज इट इज, b स्क्वायर एज इट इज, 2ab माइनस का है तो माइनस के साइन के साथ शो करेंगे। कॉमा लगाना कंपलसरी है। ठीक है, तभी टर्म्स अलग होगा। bc abc और ये माइनस का 3। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स आल्सो। अगर मेथड अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वेट फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 11.3 एंड ऑल स्पेशल पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।